राम, राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री राम। जय श्री जय राधे, श्री दंडवत राम। प्रणाम। जय श्री राधे। जी चलिए आज की क्लास को अब हम शुरू करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा वंदेहम श्री गुरो श्रीयुतापदकमलम श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगणा रघुनाथा वितम स्तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजना सहिता कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदान सहगणा ललिता श्री विशाखा वितम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्तस्वामिनिति भक्तिवेदान्तनारायणिति नामिने नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाथ पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिश गोपिक कांत राधा कांत नमस्तुते ताप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनके हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद उनके अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। ये अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात हमारे साथ जुड़े हुए सब वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। जी चल रही है राम कथा। राम कथा चलते चलते पार्वती जी ने पूछा कि एक बात बताइए कि ये जगत के भगवान यहाँ पर नर रूप लेकर आते ही क्यों है, क्या कारण है उनको आने का, आने की उनको जरूरत ही क्या है। भगवान शिव कहते हैं कि राम जन्म के हेतु होने का परम विचित्र एक थे का। क्या विचित्र है आप बताइए। शिव जी कुछ कारणों के बारे में बताते हैं। उसके बाद कहते हैं कि एक कारण तो ये भी है पार्वती जी, हे गिरिजा, कि आपके गुरु महाराज ने उनको श्राप दे दिया था जिसके कारण भगवान को आना पड़ा। तो पार्वती जी प्रश्न करती है हुआ क्या था, मुझे पूरी बात बताइए। शिव जी उनको बताने लगते हैं कि एक बार क्या हुआ कि नारद जी गए, उनको एक बड़ा मनोहर स्थल दिखा, वहां पर वो भगवान का ध्यान करने लग गए। हालांकि नारद जी को तो श्राप है कि एक जगह वो ज्यादा देर नहीं रुक सकते, लेकिन फिर भी वो वहां बड़ी देर रुके रहे। अम, जो भगवान के भक्ति का जो वैभव था उसने उनकी श्राप से भी रक्षा की और उनको किसी भी प्रकार से विचलित नहीं होने दिया। यहाँ तक कि इंद्र के द्वारा भेजे गए कामदेव के प्रहार भी नारद जी को छू भी नहीं पाए। अब नारद जी को जब पता लगा कि ऐसा हुआ, कि जब वो भगवान के ध्यान में मग्न थे तो कामदेव भी आए थे उनको परास्त करने के लिए, लेकिन कामदेव उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। तो उनको बहुत खुशी हुई, लेकिन कहीं से अहंकार का बीज भी आ गया। कामदेव जी ने आके कहा, अरे वाह, आपने तो बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है, मैं तो आपको परास्त नहीं कर पाया और आप मेरे पे क्रोधित भी नहीं है और आपको तो मुझे लगता है कि इंद्र के आसन का कोई लोभ भी नहीं है, तो आपको ना काम है ना क्रोध है ना लोभ है आपको, तो आप तो बहुत महान है। आप नारद जी को ये बात बड़ी अच्छी लगी। वो गए फौरन कैलाश शिव जी को बताने के लिए। तो शिव जी को जब उन्होंने ये बात बताई कि देखिए आपको तो क्रोध आ गया था जब कामदेव आए थे आपको परेशान करने के लिए, मुझे तो क्रोध नहीं आया। शिव शिव जी देखिए नारद जी के लिए गुरु भी हैं। और अगर हम एक मटेरियल एनालॉजी से उसको समझने का प्रयास करें तो ये समझिए कि जैसे वो एक डॉक्टर है। डॉक्टर पेशेंट को देख के कहता है कि भाई देखिए आपको थोड़ी सी बीमारी है, आप ये दवाइयाँ लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे, और अगर आप ये दवाई नहीं लेंगे तो हो सकता है आपकी सर्जरी करवानी पड़े, तो फिर हमें सर्जन से बात करनी पड़ेगी। तो शिव जी ने बात की, नारद जी को बोला कि आप दवाई लें और इसका परहेज जो है वो ठीक से रखें। क्या दवाई थी? शिव जी ने कहा कि देखिए ये जो सारी कथा आपने आकर आज मुझे यहाँ पर सुनाई है, ये कथा भूल कर भी आप भगवान के सामने मत बोलना, अगर प्रसंग चले तो भी नहीं बोलना।
तो अब नारद जी ने सोचा कि क्या शिव जी लगता है जेलस हो गए हैं मेरे से, क्योंकि इनको तो क्रोध आया, मुझे तो नहीं आया। तो भगवान को क्यों ना बताएँ, भगवान तो बहुत प्रसन्न होंगे कि देखिए उनका भगत इतनी जो है प्रगति कर गया है। तो वो पहुँच गए भगवान के पास जाकर वही हुआ, उन्होंने भगवान को बताया कि भगवान ऐसे-ऐसे हुआ, मैं ना तो काम मुझे जीत पाया, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह। अब भगवान समझ गए कि ओहो! इनकी तो रक्षा करनी पड़ेगी, इनको तो माया आ गई है ना? तो अब तुलसीदास जी बोलते हैं कि अति प्रचंड रघुपति के माया, जेहि न मोह अस को जग जाया। तो चलिए वहाँ से जो नारद जी थे, भगवान के पास से उन्होंने विदा ली और चलना शुरू किया। तो जैसे उन्होंने चलना शुरू किया तो श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। वापसी पर उनको बहुत बड़ा सुंदर एक नगर दिखाई दिया, वहाँ के राजा से जाके मिले, राजा ने राजकुमारी से मिलाया, कहा कि इनका आप हाथ देखिए। राजकुमारी को देखकर नारद जी उन पे मोहित हो गए, उनका हाथ देखा, तो हाथ पे लिखा हुआ था कि इनका विवाह जिससे होगा, वो पूरे जगत का स्वामी होगा। तो नारद जी सोचने लगे कि मैं काफ़ी मुझे डाउट तो था कि मैं लगभग भगवान हो ही गया हूँ। अब अगर इस कन्या से मेरा विवाह हो जाए तो कन्फर्मेशन आ जाएगी कि मैं भगवान के बराबर हो ही गया हूँ। तो उन्होंने उसको आशीर्वाद दो क्या देना था राजकुमारी को, वहाँ से निकले और भगवान को याद किया, भगवान को बुलाया। भगवान बोले, "भई क्या हुआ?" भगवान भी फ़ौरन आ गए, भगवान की रची हुई माया है सारी। तो भगवान ने कहा कि, "भई कैसे याद किया मुझे?" तो वो बोले कि, "देखिए भगवान मैंने डिसाइड किया है कि मैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लूँ।" तो भगवान बोले, "बहुत अच्छी बात है, मुझे क्यों बुलाया?" बोले, "एक ज़रूरी काम आ गया आपसे।" तो भगवान सोचने लगे कि अभी तो कह के गए थे कि मेरे पास तो काम आया नहीं, मैं तो काम से परास्त ही नहीं हुआ और इतनी देर में काम भी आ गया। तो बोले, "क्या चाहिए आपको?" तो वो कहने वाले ये थे भगवान से कि हे भगवान मुझे आप अपना रूप दे दीजिए, है ना? लेकिन जैसा हमने पिछली बार भी सुना था कि जो नारद जी की भक्ति है, वो उनके रक्षण के लिए नियुक्त हो गई और उन्होंने ये कहने की बजाय ये कहने के साथ-साथ उनको ये कह दिया कि जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। तो ये जो उन्होंने कहा, ये हम सब लोगों के लिए बहुत-बहुत प्रेरणादायक है कि देखिए इस जीवन में बहुत सारी गतियाँ आती हैं। हम सब लोग अब अपनी बात करें, नारद जी की लीला का तो हम वर्णन करेंगे। लेकिन एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए कि चाहे हम राग में हों या वैराग में हों, है ना? क्योंकि हम ज़्यादातर लोग तो गृहस्थ हैं, कुछ लोग गृहस्थ में रहते हुए वैरागी हो जाते हैं। भगवान के प्रति उनके मन में एक विशेष अनुराग रहता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हम किसी भी स्थिति में हों, अगर हम भगवान से जुड़े रहेंगे, तो भगवान हमें गिरने नहीं देंगे, हमारा पतन नहीं होने देंगे। ये बात जो है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आज का ये जो पूरी कथा आज हम समाप्त करेंगे, ये उसकी सीख भी है ना? क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं भगवद गीता में, आप सब लोगों ने पढ़ा भी होगा कि कौन्तेय प्रति जानेहि नवे भक्ता प्रणश्यति। मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। कौन्तेय ये जान लो, हे अर्जुन जस्ट रेस्ट एश्योर्ड। अब क्योंकि नारद जी ने कहा है कि जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, तो भगवान ने कहा अच्छा आपको हित चाहिए, तो फिर तो आप बिल्कुल निश्चिंत होके जाइए क्योंकि भक्तों का हित करने में तो हम एक्सपर्ट हैं। तो आप चलिए। तो नारद जी ने सोचा कि लगता है प्रभु ने मुझे अपना ही रूप दे दिया। लेकिन भगवान ने कहा कि नारद जी ने तो ये कहा है कि जिसमें मेरा हित हो वो करिए। तो अब भगवान ने क्या किया है, नारद जी को उन्होंने एक बंदर का रूप दे दिया है। ठीक? अब आम लोग बात करते हैं कि बंदर बना दिया, लेकिन अर्थ समझिए, इसका अर्थ क्या है? चाहे जैसा नाच नाच नचालो सब प्रकार हम हारे, हम तो हरि बस तुम्हारे, बस तुम्हारे, बस तुम्हारे। है ना? तो हम सब लोग भी बंदर बन जाएँ भगवान के और भगवान से कहें कि आप हमें नचाइए, जैसे आपका दिल है। क्योंकि जब तक आप नचा रहे हो तब तक तो ठीक है, जैसे ही आपकी माया हमें नाच नचाएगी, तब फिर तो हम हारे, हम हारे, हम हारे। है ना? अब देखिए भई नारद जी की विवाह की इच्छा हुई, लेकिन उन्होंने जाके बोला भगवान को, है ना? भगवान चिंतित हो गए, लेकिन भगवान के पास कुछ देर रुके तो नारद जी बोलते-बोलते ये बोल ही गए कि जेहि विधि नाथ होए हित मोरा। अब ये सुनते ही भगवान की चिंता जो है वो दूर हो गई। उसके पहले तो उनका अहित हो सकता था, लेकिन जैसे ही उन्होंने भगवान पे ये बात छोड़ दी, तो भगवान ने कहा कि ठीक है, यू रेस्ट एश्योर्ड, यू कैन गो, आई विल टेक केयर। तो अब ये जो नारद जी को रूप दिया, हमने सुना कि बंदर का रूप दे दिया, ये जो रूप है, ये सब लोगों को नहीं दिख रहा, है ना? ये केवल दिखेगा राजकुमारी को और
हमने पिछली बार ये भी सुना था कि शिव जी ने जब कैलाश से नारद जी गए तो शिव जी ने 2 उनके पीछे जासूस लगा दिए, अपने 2 शिवगण जो हैं, उनकी ड्यूटी लगा दी कि भई आप नारद जी के पीछे-पीछे रहिए। क्यों रहिए नारद जी के पीछे-पीछे? शिव जी को ये आशंका थी कि नारद जी कहीं उनका कोई अमंगल ना हो जाए। ये जिस प्रकार के लक्षण दिख रहे हैं ये मंगल जो है वो होने के लक्षण नहीं है। तो उनको कहा कि अगर आपको लगे कि ये किसी मुसीबत में पड़ने वाले हैं तो आप आके मुझे सूचना दीजिएगा। आप ब्राह्मण का वेश बनाकर इनके पीछे-पीछे लग जाइए। तो इनको दिख रहा था कि नारद जी का क्या रूप बना है और स्वयं नारद जी को। बाकी अब नारद जी जिस सभा में गए हैं, स्वयंवर सभा में गए हैं, वहाँ सब लोगों को नारद जी ही दिख रहे हैं। अब चले खैर नारद जी जो हैं स्वयंवर सभा में पहुँच गए, उनके पीछे-पीछे उनके 2 शिवगण जो थे, वो भी पहुँच गए हैं। तो अब वहाँ पर देखते हैं कि स्वयंवर सभा में बहुत भारी भीड़ है, बहुत सारी लाइनें बनी हुई हैं, अनेक पंक्तियाँ बनाई गई हैं। तो नारद जी ने सोचा कि ये लोग तो बेकार में अपना समय यहाँ पे व्यर्थ करने के लिए आ गए हैं और अगर मेरी पत्नी वो तो अब ये सोचे बैठे हैं कि भई अब तो मेरे विवाह होने में कोई कठिनाई हो ही नहीं सकती। भगवान ने मुझे रूप दे दिया है और ये इतनी भीड़ यहाँ बना के बैठे हैं, इतनी लंबी-लंबी पंक्तियाँ लगी हुई हैं। अब कोई पति धर्म भी कोई चीज़ है या नहीं है? मेरी पत्नी, भावी पत्नी, होने वाली पत्नी, लेकिन अपनी होने वाली पत्नी को कोई तो कोई कष्ट देना नहीं चाहिए ना। तो नारद जी भी ऐसे सोच रहे हैं कि अब वो बेचारी आएगी, वो इतनी कोमल सी है, इतना भारी हार उठाएगी, फिर यहाँ-वहाँ इतना घूमना पड़ेगा उसको, थक जाएगी, कितना कष्ट होगा। ये कष्ट मैं दूर कर देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, पहली-पहली पंक्ति में सबसे पहले वाले आसन पर बैठ जाता हूँ। मुझे आते ही देखेगी, मेरे ऊपर मोहित हो जाएगी और माला मेरे गले में डाल देगी, काम खत्म। उनको कष्ट भी नहीं होगा, कहाँ इतने लंबे पंडाल में उनको घूमना पड़ेगा बेचारी को। तो वो पहली-पहली सीट पर जाकर नारद जी अब बैठ गए हैं। थोड़ी देर में विश्व सुंदरी का जो है वो प्रवेश होता है, उनके साथ बहुत सारी सखियाँ हैं जैसे द रॉयल प्रोटोकॉल, तो वो आ जाती हैं। अब वो आती हैं तो वो ये देखती हैं कि अरे ये क्या? आगे-आगे कौन बैठा है? ये तो विचित्र सा दिखने वाला व्यक्ति है, बंदर का मुख लेकर आगे-आगे बैठा है, ये क्या सारा मूर्त ही खराब कर दिया। तो कहती है कि मैं पहली वाली पंक्ति में प्रवेश ही नहीं करूँगी, आगे निकल जाऊँगी। अब नारद जी जो हैं वो वहाँ पे बैठे हैं और जो विश्व सुंदरी हैं, वो उनको देखकर अनदेखा करके पूरी-पूरी पंक्ति को अनदेखा करके आगे बढ़ गई। अब जो पूरी पंक्ति थी वो देखने लगी कि सब लोगों को आशा थी कि भई अभी इधर अच्छा पूरे जो स्वयंवर में प्रत्येक व्यक्ति जो आया वो अपने अंदर एक आशा लेके आया कि आज तो जो है मेरी ही विजय होगी, ये जो विश्व सुंदरी है वो मेरा ही चयन करेंगी, ऐसे सब लोग सोच रहे हैं। तो चलिए अब उस पंक्ति में जितने सारे लोग बैठे थे वो सारे सोचने लगे कि अरे ये इस पंक्ति में आई क्यों नहीं? उन्होंने आगे-आगे मुँह करके देखा तो देखा वहाँ पे पहले सबसे अगली सीट पे नारद जी जो है मुस्कुरा रहे हैं। अब नारद जी को तो पता नहीं कि बंदर का मुख है, तो इस तरफ मुड़ के सब लोगों को देख के मुस्कुरा रहे हैं। तो सब लोगों ने अपने मत्थे पर हाथ मारा। उन्होंने कहा, "अरे यार! ये कौन व्यक्ति अजीब-सा दिखने वाला पहली-पहली सीट पे बैठ गया। इनकी वजह से जो ये राजकुमारी है हमारी पूरी लाइन को ही उन्होंने अनदेखा कर दिया, आगे बढ़ गई।" अब यहाँ पे सीख क्या है? आप ये सीख समझिए कि जो विश्व सुंदरी हैं, ये और कोई नहीं है भगवान की माया शक्ति ही है। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि जो भी संत की ओट में बैठ गया, जो भी संत के पीछे लाइन लगा के बैठ गया, साधु के पीछे बैठ गया, उस वो पूरी की पूरी पंक्ति जो है वो माया की दृष्टि से बच गई, है ना? तो हमें भी अपने जीवन में ये सोचना चाहिए कि हम किसी भी क्षेत्र में हों, हमेशा किसी संत की, साधु की, हरि कथा की ओट हमारे आगे बनी रहे। अच्छा, अब नारद जी जहाँ बैठे हैं, उनके बिल्कुल पास जो शिवगण थे, वो दोनों ब्राह्मणों का वेश लेके वो वहाँ जाके बैठ गए। अब उनको देखा सबने कि ब्राह्मण आए हैं, तो उनके लिए सीट छोड़ दी, ब्राह्मणों को तो आदर करते ही हैं सारे। तो अब नारद जी सोच रहे हैं कि भई ये जो विश्व सुंदरी हैं, इनको आना तो मेरे पास चाहिए था और निकल गई ये सीधे, क्या कारण हो सकता है? तो उनको थोड़ा डाउट हुआ। अब जैसे ही उनको देखा कि उनके मन में डाउट आ रहा है, तो वो जो 2 शिवगण थे, वो आपस में बात करने लगे। लेकिन वो बात ऐसे कर रहे कि नारद जी को सुनाई दे। तो पहला व्यक्ति बोला कि भई एक बात है, आज तक हमने ऐसी सुंदरता नहीं देखी जैसे ये हमारे पास वाले व्यक्ति में है। तो नारद जी के कान खड़े हो गए, बोले अरे मेरे बारे में बात हो रही है? तो दूसरा व्यक्ति कहता है कि वैसे तो तुमने कभी कोई समझदारी भरी बात अपने जीवन में बोली नहीं, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने जीवन में पहली बार सच बोला है। तो अब नारद जी और प्रसन्न हो गए। तो पहले वाला शिवगण बोलता है लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। दूसरे वाले ने पूछा क्या बात भाई?
तो पहला वाला दोबारा बोलता है कि भाई राजकुमारी इतने सुंदर व्यक्ति को छोड़कर आगे क्यों चली गई। अब नारद जी सोचने लगे कि हाँ, यही तो प्रश्न मेरे मन में भी था। देखें ये लोग क्या कह रहे हैं, उधर कान कर लिए नारद जी ने अपने। तो दूसरा गण बोलता है कि भाई वो इसलिए, इतने सारे लोग आए हैं, जगह-जगह से राजा आए हैं, राजकुमार आए हैं, उन लोगों का मन भी तो रखना चाहिए कि नहीं? उन लोगों को लगेगा अरे हमें तो देखा ही नहीं, पहले एक बार हमें देख तो लेते किसी दूसरे को चयन करने से पहले, इसलिए गई होंगी। अब नारद जी को थोड़ी तसल्ली हुई, थोड़ा ढाढ़स बंधा, उनको लगा कि हाँ, अभी तो उम्मीद है ना? तो लेकिन थोड़ी देर हो गई, जो विश्व सुंदरी है वो वहीं पे घूम रही हैं, इधर आ ही नहीं रही। तो अब नारद जी ने फिर दोबारा इधर चैनल लगाया कि शिवगण आप क्या बात कर रहे हैं? तो शिवगण कह रहे हैं कि ओह! मुझे लगता है कि उन्होंने शायद इनको देखा ही नहीं होगा। तो दूसरा बोला, अरे देखा है, वो सबसे घूम के आ रही हैं, आप एक बात बताओ उन्होंने अब तक किसी के गले में माला नहीं डाली ना? तो बोलते हैं, हाँ, अभी तक तो नहीं डाली। आप चिंता मत करो, ये हमारे पड़ोसी की ही बारी आएगी, इधर ही आएँगी। तो नारद जी सोचते हैं कि क्या करूँ? तो उनकी तरफ मुड़ते हैं, कहते हैं कि आप लोग क्या बात कर रहे हो? तो शिवगण बोलते हैं, नहीं, नहीं, कुछ ख़ास नहीं है। नारद जी कहते हैं, बताइए, बताइए। तो शिवगण कहते हैं कि देखिए, हमें ऐसा लग रहा है कि अगर आप थोड़ा-सा उठ जाएँगे ना अपनी सीट से, थोड़ा-सा उठ के उनको अपना मुख दिखा देंगे तो बात बन जाएगी। बिना बात का विलंब हो रहा है। तो नारद जी बोले ठीक है। तो बोले जैसे ही हम बोले 1, 2, 3 आप उठ जाना। तो उन्होंने बोला हाँ, उठिए, उठिए। नारद जी बेचारे उठ के खड़े हो गए। बोले बस, बस बैठ जाइए, ज़्यादा देर नहीं हुआ। वो बेचारे उठे, बैठे, उठक-बैठक करा दी नारद जी की। और सब लोग देख रहे हैं कि ये व्यक्ति इतना अधीर क्यों हो रहा है? बंदर के जैसा मुँह है और कभी उठ रहा है, कभी बैठ रहा है। हैं जी? तो अब वो थोड़ी देर में ये कहें, आप एक काम करो, थोड़ा आगे चले जाओ। आप एक काम करो, राजकुमारी के पास ही पहुँच जाओ। तो ऐसे-ऐसे करके वो नारद जी को परेशान कर रहे हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि वो नारद जी को वो नहीं परेशान कर रहे, नारद जी को परेशान कर रहा है उनका मोह, जिसने अपना मन जो है वो माया के हाथ में दे दिया है। मुनिहि मोह मन हाथ पराए, अपना मन जो है वो पराए हाथ में चला गया है। हँसी शंभु गण अति से छुपाए, इसीलिए वो जो शंभू जी के गण हैं, शिव गण हैं, वो हँस रहे हैं। यद्यपि सुनी मुनि अटपटी बाणी, समुचि न पराई बुद्धि भ्रम सानी। उनकी जो बुद्धि थी वो भ्रम में सन गई। है ना? वो देख रहे हैं कि अटपटी सी बात कर रहे हैं लेकिन फिर भी समझ नहीं पा रहे। नारद जी के जैसे व्यक्ति, इतना ज्ञानी व्यक्ति, इतनी-इतनी बातें जो है वो समझ नहीं पा रहा, क्या कारण है? कारण यही है कि नारद जी मोह में हैं। अब वो उनके कहे अनुसार जो है वो राजकुमारी जी के सामने पहुँच गए। अब राजकुमारी ने जब उनको देखा, विश्व सुंदरी ने जब नारद जी को देखा तो उनको तो बंदर का चेहरा दिखा। तो वहाँ पे तुलसीदास जी लिखते हैं कि काहू ने लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध बात एही। क्रोध में आ गई। उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति को सभा में आने ही किसने दिया? है ना? मरकट इनका जो है वो मुख है और भयंकर देह है। तो और नारद जी सोच रहे हैं कि भई मुझे देखकर भी मैं तो अब सामने आ गया, फिर भी मेरे गले में माला नहीं डाल रही, हो क्या रहा है? अब इतने में अचानक क्या होता है, सब सभासद जो है उनकी नज़र मुड़ती है, सब लोग एक तरफ देखने लगते हैं, नारद जी भी मुड़ते हैं तो देखते हैं कि सामने से एक बहुत सुंदर एक राजकुमार जो है वो चलते-चलते आ रहे हैं। उनके रूप का कोई मतलब बखान हो ही नहीं सकता। जो विश्व सुंदरी है वो सब कुछ भूलकर एकदम मंत्रमुग्ध होकर उन सुंदर राजकुमार की ओर बढ़ती हैं और उनके गले में वरमाला डाल देती हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, दुल्हनी ले गई दुल्हनी ले गए लच्छी निवासा। इसका मतलब ये है कि भगवान जो है वो दुल्हन को लेकर चलते बने। इतना जल्दी ये सब सारा हुआ, कुछ समझ में ही नहीं आया कि ये क्या हुआ। नारद जी अभी 1 मिनट पहले तो सोच रहे थे कि मेरी तो बात बन गई और यहाँ तो अचानक उनको ऐसा लगता है कि मेरा तो जगत ही उजड़ गया। उनके समझ में ही नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हुआ। वो वापस गए शिवगणों के पास कि देखें ये क्या बात कर रहे हैं। वो शिवगण उनकी तो अब हँसी नहीं रुक रही। हँसे जा रहे, हँसे जा रहे। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकर बिलोक ही जाई। जाकर अपना मुँह देखिए, दर्पण में मुख तो देखिए। अब नारद जी सोचते हैं मेरे मुख में देखने को क्या है भाई, फिर भी वो जाते हैं वहाँ पे, जल राशि में अपना जाकर मुख देखते हैं तो देखते हैं अरे! मेरा मुख, मैं तो सोच रहा था कि हरि ने अपना रूप दे दिया है मुझे, मेरा मुख तो एक बंदर का है। बड़ा क्रोध आया उनको, है ना? शिवगण जो थे वो हँस-हँस के लोट-पोट हुए जा रहे। संत को क्रोध आ गया है, तो क्रोध में उन्होंने शिवगणों को श्राप दे दिया। बोले तुम दोनों जो है वो पापी हो, कपटी हो, कपट कर रहे हो मेरे साथ। तुम इतनी देर से देख रहे हो कि मेरा जो मुख है वो बंदर का है और तुम मेरी उम्मीद बंधाए जा रहे हो, मेरे बारे में ऐसे झूठ बोल रहे हो, कपट भरा व्यवहार कर रहे हो। जाओ, जाकर राक्षस बन जाओ।
तो शिवगण कहते हैं, अरे आप हम पे क्रोधित हो रहे हैं, हमने तो बल्कि आपको आपका मुख देखने के लिए प्रेरित किया है। ये जो आपका रूप आपके पास है हमने दिया थोड़ा है, हमने तो केवल आपको बताया है, आप हम पे इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? तो नारद जी कहते हैं, मैं समझ गया, अब अगला नंबर उसका है जिसने मुझे ये रूप दिया। अब नारद जी तो एकदम आग बबूला हुए घूम रहे हैं, है ना। तो अब बोलते हैं कि या तो मैं उन्हें श्राप दे दूंगा। किसको श्राप दे दूंगा? स्वयं भगवान को श्राप दे दूंगा, नारद जी कह रहे हैं, या फिर आत्महत्या कर लूंगा। मेरा इतना अपमान हो गया उनकी वजह से कि अब तो मेरे से ये सहन नहीं हो रहा। अब ऐसा सोचते सोचते नारद जी को समझ में नहीं आ रहा कि वो कहाँ जाएं, मतलब कैसे भगवान को जाके पकड़े। अब भगवान भी बहुत कौतुकी है। इतने में भगवान क्या करते हैं, भगवान स्वयं उनके आगे प्रकट हो जाते हैं। अच्छा, अकेले नहीं प्रकट होते, साथ में लक्ष्मी जी हैं। लक्ष्मी जी के साथ एक और युवती है। नारद जी ध्यान से देखते हैं तो देखते हैं कि इनके साथ ये जो नव युवती हैं ये तो वही विश्व सुंदरी राजकुमारी हैं। अब नारद जी की समझ में आती है बात। वो ये कहते हैं कि ये इतना सुंदर राजकुमार जिसे हम सब लोग सोच रहे थे कि भगवान नहीं है, वो तो कोई राजकुमार ही है, वो स्वयं भगवान ही थे। अब वो अगर आ गए तो उनके अलावा किसी के गले में माला कहाँ डलनी थी? तो ये तो मेरी राजकुमारी को तो ये ले उड़े हैं। अच्छा, भगवान जो हैं वो उनको छेड़ने के मूड में हैं। बहुत एकदम मृदु मीठी वाणी में पूछते हैं कि अरे नारद जी, आप कहाँ जा रहे हैं? सब ठीक ठाक तो है? अब नारद जी तो एकदम हक बबूला। तो हो जाते हैं शुरू, भगवान को इतने अपशब्द कहते हैं, वो क्या क्या नहीं बोलते नारद जी। वो ये कहते हैं कि आप तो दूसरों की संपदा देखकर खुश नहीं होते, है ना। आप ईर्ष्या और कपट से भरे हो, भगवान को कह रहे हैं। एग्जाम्पल के साथ दे रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे अभी भी याद है समुद्र मंथन में क्या हुआ था। तो भगवान कहते हैं, समुद्र मंथन में क्या हुआ था भाई? तो बोले, देखो जो विष था वो तो आपने शिव जी को पिला दिया, जो असुर थे उनको सबको आपने मदिरा पिला दी, देवताओं को अमृत दे दिया, और लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि खुद ले उड़े आप, है ना। बोले सब पूरी दुनिया को आपने ऐसे घुमा के बेवकूफ बना के रखा हुआ है। मैं जानता हूं ऐसा क्यों है, क्योंकि परम स्वतंत्र न सर पे कोई, भावी मन ही करहु तुम सोई। जो दिल करता है वो करने लगते हो, परम स्वतंत्र हो, आपके ऊपर लगता है किसी का शासन नहीं है। तभी अच्छों को आपने ठग लिया, लेकिन आज तक आपको कोई ऐसा मिला नहीं जो आपको ठीक कर सके। आज आपका पाला जो है वो नारद से पड़ा है ना। तो अब क्योंकि आपका जो है नारद से पड़ा है, इसलिए मैं पहचान गया हूं कि आपने किया क्या है। भगवान होते हुए भी इस एक जगत के राजकुमार बनकर ऐसे आए कि आम व्यक्ति समझ ही नहीं पाया कि भाई दिस इज नॉट अ फेयर कंपटीशन। भगवान का जो है वो इस जगत के लोगों के साथ कंपटीशन कैसे हो सकता था? आपने स्वयंवर में एंट्री की एक राजकुमार बनकर, कोई समझ ही नहीं पाया, है ना, और स्वयंवर जीत के आप चले भी गए। तो इसलिए ध्यान से सुने, मेरा पहला श्राप श्राप देने लगे हैं भगवान को नारद जी। पहला श्राप, जिस प्रकार से आप एक जगत के राजकुमार बनकर यहाँ पे आए और कोई समझ भी नहीं पाया कि आप कौन है, वैसे ही आपको जाकर इस मृत्यु लोक में एक राजकुमार के रूप में जन्म लेना होगा। तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं, हाथ जोड़ दिए, बोले ठीक है, स्वीकार है। दूसरा, नारद जी का गुस्सा तो अभी शुरू हुआ है, दो श्राप और देंगे। दूसरा, वो ये कहते हैं कि आपने मेरा मुंह जो है वो बंदर के जैसा बना दिया, जिसे किसी ने पलट कर देखा तक नहीं। विश्व सुंदरी 4 बार वहां से गई, मेरी तरफ देखा तक नहीं, किसी ने भी नहीं देखा। तो मेरा ये जो आपने मुंह बंदर सा बना दिया है, जिसे किसी ने पलट कर देखा तक नहीं, मेरा दूसरा श्राप सुनिए। ये बंदर का रूप जो आज कोई देख नहीं रहा है ना, जिसे आज किसी ने किसी काम का नहीं समझा है, इनके बगैर आपका काम नहीं चलेगा। इसका मतलब ये है कि जब आप एक राजकुमार बनकर आएंगे तब आपको ये बंदरों की ही जरूरत पड़ेगी, इन बंदरों के बगैर आपका काम नहीं चलेगा। बोले, और तीसरा श्राप सुनिए, मैं जिस प्रकार स्त्री के वियोग में दर दर भटक रहा हूँ, दुख का अनुभव कर रहा हूँ, वैसे ही आप भी अपनी पत्नी के वियोग में दर दर भटकोगे। तो भगवान ने फिर दोबारा हाथ जोड़ लिए, बोले आपके सारे श्राप जो है मैं स्वीकार करता हूँ। तो नारद जी तो अभी गुस्से में ही है, बोले जा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये श्राप विफल नहीं जा सकते, क्योंकि ये श्राप मैं देव ऋषि नारद दे रहा हूं। वो नारद जिसे इस सृष्टि में ना तो काम परास्त कर पाया, ना क्रोध परास्त कर पाया, ना लोभ परास्त कर पाया, ना मोह परास्त कर पाया। अब उधर भगवान का काम तो पूरा हो गया, उन्होंने श्राप तो स्वीकार कर ही लिए। अब यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं, जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तय रमा ना राजकुमारी। माया का पर्दा भगवान जो है वो उठाने लगे हैं। अभी नारद जी जो हैं वो पूरे एकदम जोश में बोले जा रहे हैं कि मैं हूं देवऋषि नारद, जिसे इस सृष्टि में काम क्रोध लोभ मोह कोई परास्त नहीं कर पाया। और ये कहते कहते माया का पर्दा जो है वो उठ रहा है।
अब ये बोलते बोलते नारद जी के अतीत की सब घटनाएं उनके नेत्रों के आगे एकदम घूमने लगती हैं, तेज 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 तेज। नारद जी एकदम स्तब्ध होकर देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। उनके नेत्रों के आगे वो घटना घूम रही है जब एक मनोहर स्थल पर नारद जी गए थे। वहां जाके नारद जी को भगवान की याद आई, भगवान के भजन में बैठ गए, भजन में डूब गए। उनका जो एक स्थल पर रहने वाला श्राप था वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। कामदेव आ रहे हैं, कामदेव तीर पे तीर चला रहे हैं, नारद जी देख रहे हैं कि मैं ही बैठा हुआ हूँ वहां भजन में, मेरे ऊपर काम के जो तीर हैं उनका कोई प्रभाव नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? ध्यान से देखते हैं तो उनके चारों ओर भक्ति का एक कवच है। वो भक्ति का कवच नारद जी का रक्षण कर रहा है काम के वार से। अब जब वो कवच हटता है तब तक काम जो है वो परास्त हो चुके होते हैं। नारद जी के चरणों में गिरे हुए हैं, नारद जी से कह रहे हैं अरे आपने तो मुझे हरा दिया और आपने क्रोध भी नहीं किया, लोभ भी नहीं, मोह भी नहीं। और ये होते ही नारद जी स्वयं देख रहे हैं कि मेरे अंदर अहंकार का बीजारोपण यहाँ हुआ। उसके बाद मैं कैलाश गया, कैलाश में जाके शिव जी जो मेरे गुरु के समान है, उन्होंने मुझे निर्देश दिए, गुरु की मैंने अवज्ञा कर दी। उन्होंने ये कहा कि हरि को जाकर मत बोलना, और मैंने सोचा कि शिव जी जो है वो उनके मन में ईर्ष्या आ गई है, शिव जी के प्रति गलत भावना मेरे मन में आ गई। मैंने स्वयं को शिव जी से बड़ा मानना शुरू कर दिया और यही मेरे पतन का कारण बन गया। जब मैं वैकुंठ में मेरा आगमन हुआ तो मैं जाके भगवान के बराबर जाके बैठ गया। ये देखिए माया का खेल कि नारद जी अभी ये कह रहे थे कि मैं देव ऋषि नारद जी से सृष्टि में ना तो काम परास्त कर पाया, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह। अब देख रहे हैं कि किस प्रकार भगवान की माया से वो काम से परास्त हुए, लोभ से, मोह से, क्रोध से परास्त हो गए, है ना। क्रोध में आके भगवान को श्राप दे दिया, काम से प्रेरित होकर वो राजकुमारी से विवाह करने वाले थे, मोह था उनको भगवान बनने का। ये सब सारी चीजों से परास्त हो गए। अब नारद जी को लगता है ये क्या हो गया, है ना। उनको ये लगता है ये क्या सपने से उठा हूं मैं। विश्व सुंदरी को देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कौन है आप, लेकिन विश्व सुंदरी उनके देखते देखते अंतर्धान हो रही है। लक्ष्मी जी से प्रार्थना करना चाह रहे हैं, लक्ष्मी जी जो है वो अंतर्धान हो रही हैं। चारों तरफ सब चीजें जो हैं वो बदल रही हैं। नारद जी अलट पलट कर इधर उधर देखते हैं कि कहाँ है वो नगर। नगर गायब हो गया है, वहां के नागरिक गायब हो गए हैं, पूरी सभा गायब है, कोई राजा ही नहीं, सब अंतर्धान। अब नारद जी को मानो काटो तो खून नहीं। ये सारे दृश्य जो हैं उनका पीछा नहीं छोड़ रहे। इधर जा रहे हैं तो उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उनका सर चकरा गया, भगवान के चरणों में गिर गए। ये क्या हो गया मेरे से, ये मैंने आपको श्राप दे दिया, ये कैसे संभव है भगवान। तो भगवान कहते हैं कि मम इच्छा कहे दीन दयाला, दीन दयाल है भगवान। वो ये कह रहे हैं जो भी हुआ मेरी इच्छा से हुआ। नारद जी कहते हैं नहीं नहीं ये मैं नहीं मान सकता, आप मेरे श्राप वापस कीजिए। भगवान कहते हैं मैं उनको स्वीकार कर चुका हूँ। नारद जी पूछते हैं कि मेरे पापों का निवारण कैसे होगा भगवान, ये मेरे से क्या हो गया। तो भगवान उनको कहते हैं कि जपहु जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा, को नहीं सेव समान प्रिय मोरे, असी प्रतीति तजहु जनि भोरे। इसका मतलब जपहु जाई शंकर सतनामा, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का नाम लीजिए 100 बार, होई हृदय तुरत विश्रामा, तभी आपके हृदय में विश्राम आएगा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, शिव के समान मुझे कौन प्रिय हो सकता है ना। तो ये सब सारा जो है तत्व है बार बार प्रकट होते हैं हमारे आगे, हमें शिक्षण देते हैं। ये कहते हैं कि नाम अपराध से हमारी रक्षा कौन कर सकते हैं, शंकर जी कर सकते हैं। अगर नारद जी ने शिव जी की बात मान ली होती, शिव शंकर भोलेनाथ की बात मान ली होती, जैसे वो डॉक्टर है ना, डॉक्टर कहता है आप दवाई ले लीजिए, आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने उनकी जो सीख थी उसकी दवाई नहीं ली, तो भगवान को उनका पूरा लंबा चौड़ा ऑपरेशन करना पड़ा। हम्म? पीछे पीछे जो शिव जी हैं, वो शिवगण जो है वो घूम रहे हैं। अब नारद जी वहाँ भगवान के पास से आते हैं, उनके मन में बहुत गहन पश्चाताप है। शिवगण जो है वो वहाँ उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई आप हमें क्षमा कर दीजिए, हम तो आपके कल्याण के लिए, आपका कोई अमंगल ना हो जाए इसलिए आपके पीछे पीछे आ रहे थे। नारद जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैंने आपको श्राप दे दिया, भगवान ने मेरा श्राप स्वीकार कर लिया, आप उसे स्वीकार करें। जाके राक्षस बने, असुर बने, बहुत बड़े, बोले इतने महान राक्षस बने कि आपके ऐश्वर्य, आपका तेज, आपका बल जो है उसकी कोई बराबरी ना कर पाए। बोले इतने बड़े हो जाएं कि जब श्री हरि आए और उनके हाथों आपको वीर गति प्राप्त हो तो श्री हरि का यश भी फैले, आप उनका यश फैलने का एक कारण बनिए। शिव जी जो है ये कथा सुना रहे हैं पार्वती जी को। सुनाते सुनाते शिव जी बोलते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनही बहु विधि सब संता।
बोले भगवान की जो कथाएं हैं वो अनंत हैं, भगवान स्वयं ही, उनकी लीलाएं ही अनंत हैं। बस ये है कि जो सब संत लोग हैं वो उसको अलग अलग प्रकार से गाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई किसी कल्प की वो लीला देख रहा है, कोई किसी कल्प की लीला देख रहा है। हम्म? और ये सब जो लीला है ये भगवान ये दिखाते हैं कि बड़े से बड़ा जो व्यक्ति है वो भी भगवान की माया में, हरि माया से मोहित हो जाता है। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोही मुनि ज्ञानी। प्रभु की माया किसी को भी हर लेती है। शिव जी मुस्कुरा रहे हैं। अब आप यहाँ से ध्यान दीजिए 2 मिनट के लिए। कथा के बीच में पार्वती जी से आंख बचाकर, हमें इशारे से बुलाकर शिव जी हमें कुछ तत्व बताना चाह रहे हैं। सुनिए कि आज आपके जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं। जब नारद जी की पंक्ति में माया ने मुड़कर उस पंक्ति को देखा भी नहीं, तो ये तो हमने सुन लिया कि अगर हम संतों की ओट में रहेंगे तो माया से बचे रहेंगे। शिव जी सोच रहे हैं कि जब मेरे प्रभु ये राजकुमार का रूप लेके आएंगे, मतलब नर का रूप लेके आएंगे, तो वो तो मेरे प्रभु हैं, मैं उनके बराबरी का रूप नहीं ले सकता। वो नर के रूप में आएंगे तो मैं नर के रूप में नहीं आऊंगा, मैं वानर के रूप में आऊंगा, बंदर का रूप लेके आऊंगा। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से, जैसा कि अभी दिखाया ना कि बंदर का मुख लेके बैठे थे नारद जी, तो माया ने उनको पलट कर नहीं देखा। अभी शिव जी ने कहा कि हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। किसी भी मुनि को, किसी भी ज्ञानी को मोह लेती है भगवान की माया। वो ये कहते हैं कि मैं बंदर का रूप लेके जाऊंगा ताकि माया का मेरे ऊपर कोई असर ना हो, मैं अपने भगवान की सेवा निरंतर करता रहूं, करता रहूं, करता रहूं। ठीक। अच्छा, अब शिव जी देख रहे हैं वहां मुस्कुराते हुए अपने दोनों गणों को। ये 2 गण शिव जी के गण थे, फिर भी इनको श्राप मिल गया। क्यों श्राप मिल गया? आम व्यक्ति शायद ये ना समझ पाए, लेकिन क्योंकि आप लोग अब इस कथा के साथ कुछ समय से जुड़े हुए हैं, इसलिए आप लोग जानते हैं कि हुआ क्या है। यस, शिव जी हैज डन इट अगेन। उन्होंने अपने 2 गणों को एक बार फिर से भगवान के सेवा में लगा दिया, है ना। ये जाएंगे, भगवान आएंगे, इनको तारेंगे और इनको अपने साथ अपने लोक ले जाएंगे। यही तो शिव जी चाहते हैं, है ना। अच्छा, अ, भगवान फिर ये भी सोचते हैं, शिव जी ये सोचते हैं कि ये हैं तो मेरे भक्त और सब जानते हैं। अब देखिए, अब किसी व्यक्ति को ये हैरानी नहीं होनी चाहिए कि भाई जो रावण कुंभकर्ण थे वो भगवान शिव के इतने बड़े भक्त क्यों थे। पूरा जगत जानता है कि रावण के जैसा शिव भक्त कोई नहीं था। तो होगा ही, क्योंकि रावण जो है वो शिवगण ही तो है। शिवगण जो है वो शिव के भक्त ही तो हैं। तो शिव जी कहते हैं कि चलो अच्छा है, इस बहाने ये जगत भी जान जाएगा कि अगर मेरे गण भी अगर भगवत अपराधी हैं तो उनकी रक्षा मैं स्वयं नहीं कर सकता। बोला ऐसे करने से मेरे भगवान की जो महिमा है वो जग जाहिर हो जाएगी। अच्छा, फिर वो ये कह रहे हैं लेकिन लीला क्रम में अभी नारद जी ने ये कहा कि आपको, मतलब भगवान को ये श्राप दिया अम, नारद जी ने कि आपको अपनी स्त्री का वो हो जाएगा, विरह हो जाएगा। तो शिव जी तो जानते हैं कि भाई लीला क्रम में जानकी जी का हरण होता है, लेकिन वो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं कि भाई जानकी जी का हरण ये मेरे 2 गण क्या करेंगे। ये तो जो राजकुमारी विश्व सुंदरी थी उनको एक राजकुमारी समझते रहे, जबकि वो भगवान की माया थी। तो जब ये शिवगण नीचे जाएंगे, रावण और कुंभकर्ण का रूप लेंगे, तो ये सोच के आएंगे कि इन्होंने सीता जी का हरण कर लिया है, जबकि वो केवल माया सीता होंगी, क्योंकि ये माया सीता को नहीं जानते। अब वो वापस पार्वती जी की ओर मुड़ते हैं और फिर दोबारा कहते हैं कि राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। तो आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं, आप लोगों के सौभाग्य की कोई सीमा नहीं है कि आपने राम जन्म के जो इतने हेतु हैं उनमें से एक के बारे में आज श्रवण किया, अपने हृदय को शुद्ध किया। आपने जाना कि क्यों यहाँ पर आते हैं भगवान। अ, जब वो जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अगर मीठा मीठा खाता रहे ना तो उसका दिल करता है कि थोड़ा सा नमकीन खाए, थोड़ा सा खट्टा खाए, थोड़ा सा मसाले वाला खाए। ऐसे ही भगवान को जब सारे लोग प्रार्थना करते रहते हैं, स्तुति करते रहते हैं, तो भगवान को लगता है कि कुछ मसाला मिसिंग है। तो वो ऐसी माया कोई रचते हैं, ऐसी कोई लीला रचते हैं जिसमें उनको भक्तों के द्वारा थोड़ा सा तीखा तीखा सुनने को मिले, और करते वो वही हैं जो उनको चाहिए, है ना। तो ये भगवान की लीला है। अ, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। आप सब लोग यहाँ पे आए, भगवान की कथाओं का आपने श्रवण किया, हमारे प्रति आपने स्नेह दिखाया, आशीर्वाद दिखाया, उसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कि कल हम दोबारा आपसे जुड़ेंगे और एक और हेतु के बारे में बात करेंगे। उसके बाद इस वीक हम थर्सडे तक क्लास करेंगे। मंडे को हमारी एक विशेष क्लास होगी, 1 घंटे से भी थोड़ा सा ज़्यादा चलेगी।
उसके लिए आप अपने पूरे परिवार को, रिश्तेदार को, जो लोग कभी हरी कथा नहीं भी सुनना चाहते, उनको भी इनवाइट कीजिए। क्योंकि उस दिन आप सब लोग जानते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का दिवस है। हम लोग भगवान के जन्म की उस दिन विशेष कथा कहेंगे। 1 घंटे की, जैसे मैंने कहा, कथा चलेगी कम से कम। उस दिन आप लोग भी अपना समय निकाल कर बैठिए, अगर हो सकता है तो थोड़े पुष्प अपने हाथ में रख के बैठिए, भगवान की कथा में पुष्प चढ़ाइए भगवान को। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि वो अपनी माया को माया का पर्दा हटाएं, हम वास्तविकता देख पाएँ। भगवान के प्रति हमारे जो स्नेह है, जो प्रेम है, वो बढ़े, है ना? हमारा जीवन जो है वो सफल हो। इससे ज़्यादा आगे कहने की कुछ हमारी योग्यता नहीं है। आप सब लोग वैसे भी सारग्राही हैं, सब चीज़ें आप जानते ही हैं। जी, इस कथा के दौरान अगर मेरे से कोई भूल हुई, कोई त्रुटि हुई है, तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और अगर हम किसी भी प्रकार से आपकी और सेवा कर सकते हैं, आपकी भक्ति में वृद्धि में कोई भूमिका निभा सकते हैं, तो आप बेहिचक हमें बताइएगा। एक बार दोबारा से यहाँ पे आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे। जय श्री राम। भगवान हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी, प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी, प्रभु हरे जी, कृष्ण। जो ये अभी आपने बताया कि वो शिव गण थे, जो लेकिन ये तो जय विजय नहीं थे क्या, जो ठाकुर जी के द्वारपाल थे? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है दीदी। इस प्रश्न को समझने के लिए आप थोड़ी-सी पिछली वाली क्लासेस भी अटेंड कर लीजिए, क्योंकि हमने पिछली क्लासेस में यही बताया था। भगवान ये कह रहे हैं कि राम जन्म के हेतु अनेका, है ना? तो कभी किसी कारण से आए हैं भगवान, कभी किसी कारण से आए हैं। हम जो हाँ जय जी। विजय वाला है, वो भी आगे अगली क्लास में 2-3 क्लासेस में डिस्कस करेंगे कि वो जय विजय थे और किस प्रकार से यहाँ पे आए। एक कल्प हाँ में जी। ये भी हुआ था, एक कल्प में ये भी हुआ था। भगवान अपनी सारी लीलाओं में थोड़ी-थोड़ी वैरायटी लाते रहते हैं ना, कभी कुछ करते हैं, हाँ जी। कभी हाँ कुछ जी। कर लेते हैं। तो इसीलिए भगवान ने शिव जी इसीलिए तो कह रहे हैं कि राम जन्म के हेतु अनेका, हम विचित्र एक ते एका। तो जय जी। विजय भी हैं, जय विजय की भी एक लंबी कहानी है, उसमें बहुत सारे तत्व छुपे हुए हैं। हमारे साथ जो देखिए एक सीमा है वो समय की है, अदरवाइज़ तो जैसे ये कहा है, इनमें कथाओं में इतने सारे रहस्य छुपे हुए हैं कि पिछली बार भी हमने कहा था कि हम अन्याय कर रहे हैं कथा के साथ। जिस गति से हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं ना, इतने गूढ़ रहस्य जो हैं वो हमें देख रहे हैं और हम उनको देखते हुए आगे-आगे चले जा रहे हैं। पर चलिए, जैसे-जैसे गति होगी, जैसे भगवान की मर्ज़ी होगी, हम आगे चलते रहेंगे। तो आप ठीक कह रहे हैं, वो जय विजय भी थे, है ना? जी, जी। बिल्कुल ठीक है। हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था जी। कि भगवान को जैसे इधर नारद जी ने श्राप दिया तो उनकी आगे लीला चलनी थी, ऐसे ही फिर महाभारत में गांधारी जी ने श्राप दिया तो उनकी लीला मतलब ऐसे वो थी। तो भगवान को लीला तो वो अपने आप भी कर सकते हैं, उनको हमेशा ये श्राप की क्यों आवश्यकता पड़ती है? जी, देखिए नारद जी ने उसका कारण बताया। जहाँ तुलसीदास जी ये कहते हैं कि आप जो हैं वो मतलब सबसे स्वतंत्र हैं, आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी करते रहते हैं। तो इसका उत्तर यही है कि भगवान की मर्ज़ी, भगवान कुछ भी करते रहते हैं। दूसरा, भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि जो मेरे भक्त हैं, जो जैसे नारद जी हो गए, उनकी उनकी महिमा का भी बखान चाहते हैं भगवान ना। वो ये कहते हैं, देखिए इतने बड़े भक्त हैं कि ये अगर श्राप दे दें तो मैं उस श्राप को ग्रहण कर लेता हूँ। मैं भगवान ये कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के अधीन हो जाता हूँ। तो अपने भक्तों की महिमा भी दिखाते हैं भगवान, है ना? उनको तो किसी श्राप की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा ना, मीठा खाते-खाते कई बार उनको चाहिए कि कुछ नमकीन हो जाए, कुछ तीखा हो जाए, कुछ खट्टा हो जाए। हाँ तो जी। उसीलिए वो सुनने के लिए कि भगवान ये चाहते हैं कि भई जो व्यक्ति मेरे आस-पास है, मेरी लीला में है, उनसे मुझे थोड़ा-सा ये भी देखने को मिले। अलग-अलग रसों का स्वादन करना चाहते हैं भगवान। इसलिए कई हाँ बार अपने जी। भक्तों को, अपने परिकरों को प्रेरित करते हैं कि वो उनको इस प्रकार से थोड़ा-सा तीखा-तीखा बोल दें, थोड़ा-सा श्राप दे दें। लेकिन होता वही है जो भगवान को चाहिए होता है। ठीक भगवान किसी ठीक श्राप के अधीन नहीं है। जब तक भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, उस श्राप का कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्योंकि भगवान को चाहिए, इसलिए हो रहा है, इसीलिए वो भगवान है। हाँ जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दीदी, सादर दंडवत प्रणाम। प्रणाम। सादर दंडवत प्रणाम। प्रणाम। जी, सादर प्रणाम राम प्रभु जी। राम जी। राम, राम जी। मैं अयोध्या से
जी प्रभु जी, कैसे हैं आप? जी, बस आपका आशीर्वाद है, जी, स्नेह है, आशीर्वाद ठाकुर प्यार जी है, का। आपका आपका मार्गदर्शक है, मार्गदर्शन है, उससे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कुछ जीवन में अच्छी चीजें जो नहीं मालूम है वह सुनने का अवसर मिल रहा है, ज्ञान जी, प्राप्त हो रहा है जी, जी, जी। आपके माध्यम से। कारण है गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो उसमें जी, सर आप उसी श्रेणी में आते हैं। हम तो कुछ भी नहीं जानते हैं, जुड़े हुए हैं। और संजोग से एक बार मैं अयोध्या में ही था, आपका सुना था। और वैसे गोरखपुर में मैं रहता हूँ, आया हूँ मकर संक्रांति के अवसर पे। और जी, कल पुनः फिर गुरु गोरक्षनाथ की नगरी, यानी कह लीजिए योगी आदित्यनाथ के मठ की तरफ चले जाएंगे। जी, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। जी, आपने जो हमें उत्साह देने के लिए जो आदर भाव दिया है, उसे मैं अपने गुरुजी के चरणों में रखता हूँ। मैं तो उसके योग्य नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि नहीं आपके नहीं जैसे नहीं। जो योग्य श्रोता हैं, वो हमें जॉइन करते हैं जी और जी। इस प्रकार से भक्ति में सब लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। बहुत अच्छा प्रभु जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ आप बने रहिए आगे भी। राम राम। जी, जय श्री मोदी जी राम। ने अयोध्या में बहुत कुछ दिया, अवसर मिले तो आप अवश्य आइए। जी, जी, हम अगली बार जब आएँगे तो 22 हमारा जनवरी की बात आप आए। जी, और हमारी इच्छा है कि हम इस बार अयोध्या तीर्थ के दर्शन करेंगे। जी जी बिल्कुल आइए सर, आपका जी, स्वागत है। जी, धन्यवाद प्रभु जी। राम राम जी, राम। जय श्री राम। सीताराम। जी, सत्यम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई जान करके। मतलब एक्चुअली हम लोग रामायण या कोई भी चीज देख तो लेते हैं, मतलब हर एक चीज की मतलब जो है क्या कहते हैं, उस समय जो है हनुमान जी आए और पूरी वानर सेना आई, लेकिन मेरे को इसके पीछे कारण बिल्कुल नहीं पता था। तो जी, आज आपके माध्यम से काफी पता चला कि ऐसा श्राप मिला था। मतलब ये भी भगवान की लीला थी, वो अलग बात है। बट क्या एक तरह जी, से श्राप मिला था, इसके कारण मतलब इतने सारे लीलाएं हुई और कई सारे उनके मतलब एक तरह से मतलब भक्त को जो है, मतलब वैष्णव को जो है, उन्होंने भगवान ने खुद ही मतलब वो देते रहते हैं, मतलब एक तरह से अवसर देते रहते हैं कि मतलब जय भक्त का नाम हो, इस तरह से के। तो जी, बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं बिल्कुल भी ये कारण जानता नहीं था, ये मेरे लिए आज नया जी, था। जी, बहुत अच्छा लगा। जी। कई कारण हैं प्रभु जी, अभी आगे आगे आपको सुनने को मिलेंगे। कल हम बात करेंगे प्रताप भानु एक राजा थे, अच्छा वो अच्छा भी अच्छा। एक कारण है। फिर हम जो वृंदा देवी हैं और जलंधर हैं, उनकी भी कथा करेंगे। जय विजय की कथा है, वो उसके बारे में भी करेंगे। फिर हम मन्नू जी और शत्रुपा जी, कथाएं बहुत हैं प्रभु जी, करेंगे। आपका जी आशीर्वाद रहे, अवश्य नहीं करेंगे। नहीं, बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। ऐसी करते रहिए, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है सुन करके कि ऐसी ऐसी नई नई चीजें होती हैं कि काफी किसी को अगर बताना भी होता है तो हम लोग को खुद नहीं पता रहता है, तो आप लोगों से हम्म, सुनते हैं फिर बताते हैं, तो और अच्छा लगता है कि चलो सही। जी प्रभु जी, हम तो जो भी प्रयास करें इसीलिए कि आप सब लोग जाके आगे आगे बताइए लोगों को ना, अपनी बोलचाल में एक बात करने का कोई टॉपिक है तो भगवान का निकाल के बोलिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता लगी, फिर उनको जी जी बताइए कि आपने कथा में क्या सुना था। तो इस प्रकार धीरे धीरे हमारा जितना समय जाएगा, जितनी हमारी वाणी जो है जाएगी भगवान की बात करने में, उतना हमारे जीवन में, जिसे कहते हैं ना कि मंगल, उसका प्रवेश होगा, जी प्रभु जी। सौभाग्य का प्रवेश होगा। जितना समय और वाणी हम लगाते हैं भगवान के लिए, उतनी हमें कृपा मिलेगी प्रभु जी। तो आपके जैसे व्यक्ति जो हैं, ये समाज का भविष्य है, वरना तो समाज जो है पतन की ओर भाग रहा है। जी प्रभु जी, जरूर। जी, आपके चरणों में धन्यवाद प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, इसी तरह जी, कंटिन्यू रखें। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आपके स्नेह के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, धन्यवाद। जी, हरे कृष्णा। किसी और का कोई प्रश्न है? अदरवाइज वी कैन क्लोज द सेशन फॉर टुडे। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, अभी तो किसी का और कोई हैंड रेस नहीं लग रहा है। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो, या कोई सुझाव है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं या बोल सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सत्यम प्रभु जी, आपको फिर से कोई प्रश्न करना है क्या? आपका हैंड रेज है। एक ही और पूछना था, मैं ध्यान से सुन नहीं पाया था बीच में, ये जो दो शिवगढ़ थे उनका क्या नाम था प्रभु जी? जी, नाम तो प्रभु जी मुझे ढूंढना पड़ेगा, अभी ध्यान नहीं है क्या नाम था। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं सोचा ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, जी, मैं सोचा बता दिया वो, मैं ध्यान ना दिया। ओके नहीं ओके। प्रभु जी, मुझे खुद भी ध्यान नहीं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। ओके प्रभु हरे जी, कृष्ण। हरे हरे। कृष्ण।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, राधे राधे। दंडवत प्रणाम हरे दीदी। राधे हरे राधे। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप सब लोगों को हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।